उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर के पुराने बाजार में एक तंग गली के कोने पर जूतों की एक छोटी सी दुकान थी। यह दुकान रामलाल मोची की थी, जो दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था। रामलाल का बेटा अमित हर रोज स्कूल से लौटकर दुकान पर बैठता और पिताजी की मदद करता। अमित अक्सर देखता कि पिताजी थकान से चूर होकर भी देर रात तक सिलाई करते रहते। दुकान पर आने वाले लोग कई बार उनकी मेहनत का मजाक उड़ाते। अरे मोची जी, ये काम करके कितना कमा लोगे, जिंदगी ऐसे ही गुजरेगी। अमित के दिल में चोट लगती, लेकिन पिता हमेशा मुस्कुराकर कहते, बेटा, मेहनत करने वाले का काम कभी छोटा नहीं होता, लेकिन अगर छोटी रह गई तो जिंदगी भी छोटी ही रह जाएगी। अमित की पढ़ाई सरकारी स्कूल से हो रही थी। घर की हालत इतनी खराब थी कि कई बार उसे बिना जूते और किताबों के ही स्कूल जाना पड़ता। सहपाठी उसका मजाक उड़ाते, लेकिन अमित के अंदर कुछ और ही जल रहा था, कुछ बड़ा करने का सपना। उसके टीचर ने एक दिन क्लास में पूछा, अमित, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? अमित ने बिना झिझक कहा, मैं आईएएस अधिकारी बनना चाहता हूं। कक्षा हंस पड़ी। मोची का बेटा आईएएस बनेगा? पहले अपने बाप की दुकान संभालना सीख। लेकिन अमित की आंखों में आंसू नहीं, आग थी। उसने ठान लिया था, मंजिल चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हार नहीं मानूंगा। अमित ने 12वीं पास करने के बाद ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया। दिन में पिता की दुकान संभालता और रात को पढ़ाई करता। गांव मोहल्ले के लोग अक्सर कहते, इतनी मेहनत करके भी क्या मिलेगा, नौकरी तो छोटे मोटे क्लर्क की ही मिलेगी। लेकिन अमित आईएएस की तैयारी कर रहा था। पहली बार उसने यूपीएससी का एग्जाम दिया और बुरी तरह असफल हो गया। उस रात वह बेहद टूटा हुआ महसूस कर रहा था। पिता के पास जाकर बोला, पापा, शायद लोग सही कहते हैं, मैं मोची का बेटा होकर आईएएस नहीं बन सकता। रामलाल ने उसका कंधा ठपठपाया और कहा, बेटा, असफलता का मतलब हारना नहीं है, यह तो बस मंजिल तक पहुंचने का पहला सबक है। याद रखो, छोटी सोच इंसान को वहीं रोक देती है, लेकिन बड़ी सोच पहचान बनाती है। अमित ने हार नहीं मानी। उसने पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, ताकि घर का खर्च चल सके और अपनी कोचिंग की फीस भी भर सके। दिन का आधा समय वह दूसरों को पढ़ाने में और बाकी रात वह खुद पढ़ने में लगाता। उसकी मेहनत अब रंग लाने लगी। दूसरी बार जब उसने यूपीएससी का प्री परीक्षा दी तो वह पास हो गया। अब उसमें आत्मविश्वास और भी बढ़ गया। लेकिन जिंदगी ने एक और इम्तिहान लिया। पिता अचानक बीमार पड़ गए और दुकान बंद करनी पड़ी। घर में खाने तक के लाले पड़ गए। कई रिश्तेदारों ने ताना मारा, पढ़ लिख कर क्या उखाड़ लिया, अगर समय पर दुकान संभाल ली होती तो आज भूखे न रहना पड़ता। अमित ने मां का आंसू पोंछते हुए कहा, मां, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। अभी मुश्किल है, लेकिन यही मुश्किल मुझे और मजबूत बनाएगी। उसने दिन में छोटी छोटी पार्ट टाइम जॉब्स करनी शुरू की और रात को पढ़ाई। आखिरकार तीसरी बार उसने यूपीएससी का इंटरव्यू दिया। उस दिन पिताजी अस्पताल के बेड पर थे, मां मंदिर में प्रार्थना कर रही थी। जब रिजल्ट आया तो पूरे मोहल्ले में एक ही खबर गूंज उठी, मोची का बेटा आईएएस बन गया। लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, वही अब बधाई देने के लिए घर के बाहर भीड़ लगाकर खड़े थे। रामलाल की आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर गर्व भरी मुस्कान। उन्होंने बेटे को गले लगाकर कहा, बेटा, आज तूने साबित कर दिया कि काम छोटा बड़ा नहीं होता, सोच छोटी बड़ी होती है। अमित जब आईएएस अधिकारी बनकर अपने शहर लौटा तो पूरे बाजार के लोग उसे देखने उमड़ पड़े। जहां पहले लोग कहते थे, मोची का बेटा क्या कर लेगा, वहीं अब बच्चे उसे रोल मॉडल मानकर देखते। उसने अपने पिता की पुरानी जूतों की दुकान को एक लाइब्रेरी और स्टडी सेंटर में बदल दिया, जहां गरीब बच्चे मुफ्त में पढ़ सकें। अमित की कहानी हमें यही सिखाती है कि हालात चाहे कितने भी खराब हों, लोग चाहे जितनी भी हंसी उड़ाएं, असफलताएं चाहे बार बार मिलें, लेकिन अगर आपकी सोच बड़ी है और हार न मानने का जज्बा है, तो छोटे से छोटा इंसान भी बड़ी पहचान बना सकता है। मोरल ऑफ द स्टोरी, कभी हार मत मानो। असफलता मंजिल का अंत नहीं, बल्कि एक नया सबक है। छोटी सोच इंसान को छोटा बना देती है, लेकिन बड़ी सोच वही है जो इतिहास रचती है।